राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे इस YouTube चैनल श्री गणेश पामिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से जुपिटर माउंट पर बनने वाले स्टार साइन के बारे में जानेंगे। नक्षत्र का साइन चिन्ह गुरु पर्वत पर कौन सी रेखा पर बन रहा है, उस स्थिति में यह हमें क्या फल देगा और किस प्रकार से रियल हैंड में इनकी फॉर्मेशंस बनती है, उनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं गुरु पर्वत पर बनने वाले नक्षत्र चिन्ह की। तो देखिए, गुरु पर्वत पर जब भी नक्षत्र का साइन बनेगा, स्वतंत्र रूप में अगर ये दिखाई दे रहा है तो निश्चित ही ये शुभ फल देने वाला रहेगा। तो देखिए, शुरुआती समय भी अगर उस व्यक्ति का देखा जाए तो वह अच्छा उसका रहेगा, स्ट्रगल उसे जीवन में नहीं करना पड़ेगा अगर जो स्टार साइन बना हुआ है वो बिल्कुल साफ़ सुथरी इस प्रकार से रेखाओं से बना हुआ है। यहाँ जो ध्यान रखने वाली बात स्टार की रहती है वह ये देखी जाती है कि उसके अंदर जो ये आपको पंखुड़ियाँ दिखाई दे रही हैं, ताड़ियाँ जो बनी हुई हैं, ये सभी ताड़ियाँ आपको बिल्कुल एक जैसे कलर की दिखाई देनी चाहिए। यहाँ अगर ताड़ियों की बात करें तो देखिए 5 भी हो सकती हैं और 5 से अधिक भी ये हो सकती हैं। 6 भी मिल सकती हैं आपको, 7 या 8 भी मिल सकती हैं। अगर ये स्वतंत्र रूप से है तो ये आपको पॉजिटिव फल देने वाला रहेगा। यहाँ पर अगर देखा जाए तो देखिए, जब भी ये स्टार साइन आपके गुरु माउंट, ये हमारे हाथ में गुरु का पर्वत रहता है, इसके अगर सेंटर की अगर बात करें तो देखिए, अगर ये इस पार्ट में आपको बनता हुआ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है तो निश्चित ही ये पॉजिटिव फल, पूर्ण फल देने वाला रहेगा। यहाँ आपको एक बात और जो सबसे महत्वपूर्ण है वह ये ध्यान रखने वाली रहेगी कि आपके गुरु पर्वत की स्थिति कैसी है। अगर हाथ में गुरु आपका मजबूत स्थिति में है तो निश्चित ही आपको ये भाग्यशाली बनाएगा। आप अच्छा समृद्ध जीवन जिएंगे, प्रसिद्धि आपको मिलेगी, ये आपकी रक्षा करने वाला रहेगा, आपकी योग्यता में उत्तरोत्तर ये वृद्धि करेगा। इसके साथ ये आपको तरक्की जीवन में दिलाएगा। अब देखिए, अगर आपके हाथ में जो गुरु है वह डिस्टर्ब है, जैसा कि इस हाथ में दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ इसके सुफल में कुछ कमी देखने को मिलेगी। या मान लीजिए गुरु अधिक उभरे हुए हैं, अत्यधिक उभार लिए हुए हैं और फिर इस पर स्टार फॉर्मेशन बनी हुई है, उस स्थिति में वह व्यक्ति अत्यधिक महत्वाकांक्षी हो जाएगा, अहम भावनाएं उसके अंदर बढ़ी रहेंगी और अपनी जो इच्छाएं रहेंगी उनकी पूर्ति के लिए वह व्यक्ति सदैव प्रयत्नशील रहेगा। और जब व्यक्ति स्वयं की इच्छाओं की पूर्ति में प्रयत्नशील होता है तो निश्चित ही जीवन काल में उसे अत्यधिक सफलताएं फिर नहीं मिलती। तो ये यहाँ थोड़ा अधिक उभरे हुए गुरु पर नेगेटिव फल देने वाला रहता है। अब देखिए, मान लीजिए जैसा कि इस रियल हैंड में आपको दिखाई देगा, ये एक आपको इस प्रकार से प्रोग्रेसिव रेखा चलती हुई दिखाई देगी। इस पर एक ये रेखा आई हुई है और इस रेखा से ये देखिए इस प्रकार से एक पॉजिटिव रेखा ही, ये भी तरक्की रेखा ही हाथ में होती है। तो यहाँ पर ये स्टार फॉर्मेशन नहीं होगी, क्योंकि जब भी स्टार फॉर्मेशन बनती है तो निश्चित ही उसके लिए इस प्रकार से कंप्लीट एक योग्यता होनी आवश्यक हो रहती है, जिसमें कम से कम 5 से 6 ताड़ियाँ रहें और ये किसी भी रेखा पर अगर एक्टिवेशन पीरियड अपना दिखा रही है तो उससे रिलेटेड फिर ये फल देने वाली रहती है। इस प्रकार से अगर फॉर्मेशन बन रही है
तो ही ये हमारे हाथ में स्टार माना जाएगा, और अगर ये है तो ये स्टार नहीं होगा। ये एक पॉजिटिव रेखा है, ये प्रोग्रेसिव रेखा है, इस पर एक ये आपको आड़ी रेखा चलती हुई दिखाई देगी। अब मान लीजिए कि आपके हाथ में जो स्टार गुरु माउंट पर बन रहा है, उसके अंदर सेकंड वो कौन सी चीज़ रहती है जिसको हम ये समझें कि कंप्लीट ये स्टार बना हुआ है या नहीं बना हुआ है। तो देखिए, इसमें जो महत्वपूर्ण स्टार के लिए जो चीज़ देखी जाती है वह यही रहती है कि जैसे कि हम मालिका योग देखते हैं। मान लीजिए जब भी मालिका योग देखेंगे तो सेंटर को हम लेकर चलते हैं। सेंटर से जब रेखा निकलती है माउंट के, तो निश्चित ही वह मालिका योग का निर्माण करती है। वो रेखा इस प्रकार से जाए या इस प्रकार से, वो तरक्की की रेखा हाथ में मानी जाती है। उसी प्रकार से अगर देखें तो जो स्टार फॉर्मेशन बनती है तो उसमें जो सेंटर रहता है उसका महत्व देखा जाता है। ये अगर हम देखें तो देखिए, अगर ये रेखाएं कैसी भी हो सकती हैं, लेकिन इनका जो केंद्र बिंदु है वो एक जगह पर होना अति आवश्यक है। उसी स्थिति में ये स्टार फॉर्मेशन हमारे हाथ में मानी जाएगी। मान लीजिए ये रेखाएं इस प्रकार से चल रही हैं, एक रेखा यहाँ से जा रही है या कोई एक रेखा यहाँ से गुजर रही है और दिखने में ये स्टार जैसी फॉर्मेशन निकले, या मान लीजिए यहाँ से आपकी जो पुश्तैनी प्रॉपर्टी की रेखा से निकल जाए या कोई प्रोग्रेसिव रेखा इस प्रकार से निकल जाए, तो ये स्टार फॉर्मेशन नहीं बनाएगी। जब तक इनका केंद्र बिंदु एक जगह पर जाकर नहीं मिलेगा तब तक ये स्टार फॉर्मेशन नहीं बनेगी। अब देखिए, स्टार फॉर्मेशन किसी भी रेखा पर बन सकती है। आपकी हार्ट लाइन पर बन सकती है। गुरु पर्वत पर अगर समझे इस चीज़ को तो देखिए, ये हृदय रेखा ऐसे भी हाथों में रहती है, और मान लीजिए यहाँ ये फॉर्मेशन बनी हुई है। तो उस स्थिति में अगर आप इसके एक्टिवेशन समय को, पीरियड को अगर निकालना चाहें तो फिर आप इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं। अगर संधि स्थान के समय पीरियड को अगर लें तो 22 वर्ष, और इस प्रकार से 20 वर्ष, और आप इस प्रकार से इसके समय को निकाल सकते हैं। तो ये आपको 18वें वर्ष के समथिंग एक्टिवेशन इसका होता हुआ दिखाई देगा। और अगर यहाँ से आप इस प्रकार से चलते हैं तो ये आपको 8वें वर्ष के समथिंग या 9वें वर्ष के समथिंग फल देने वाला रहेगा। यहाँ इसका ये बनना, तो आप ये माने जो एज रहेगी उस व्यक्ति की 8वां वर्ष है, पॉजिटिव देखा जाएगा, और 18वां वर्ष है वह भी कुछ ना कुछ यहाँ पॉजिटिविटी उस व्यक्ति को देगा। अब मान लीजिए इंडिपेंडेंट स्टार साइन हाथ में बना हुआ है, तो ये निश्चित ही व्यक्ति को जीवन काल में पदवी दिलाएगा, प्रसिद्धि दिलाएगा, तरक्की करवाएगा, समृद्ध जीवन देगा, मान सम्मान बढ़ाने वाला रहेगा। अगर ये किसी रेखा पर है, ये रेखा आपकी जीवन रेखा का एक पार्ट हो सकता है, इस प्रकार से बन सकती है, ये देखिए इस प्रकार से, या फिर यह आपकी माइंड लाइन का एक पार्ट हो सकती है, या आपकी माइंड लाइन इससे जाती हुई आपके हाथ में प्रोग्रेसिव रेखा, और इस पर बनने वाला ये एक स्टार फॉर्मेशन। तो ये आपको तरक्की जीवन में करवाता है। और आप जब भी अधिकतर अगर हाथ देखेंगे तो ये आपको प्रोग्रेसिव रेखा पर, जो आपके हाथ में गुरु माउंट पर अन्य फॉर्मेशंस रहती हैं, ये तरक्की रेखा रहती है, इस पर बनता हुआ दिखाई देगा, या किसी ना किसी रूप में ये किसी अन्य रेखा से संबंध बनाता हुआ दिखाई देगा। उस स्थिति में आपको जो देखने वाली बात अति महत्वपूर्ण जो रहती है वही यही देखी जाती है कि उसने किस रेखा के साथ संबंध बना रखा है, तो उससे रिलेटेड फिर ये फल देगा। एक अगर देखा जाए तो देखिए, यहाँ अगर इंडिपेंडेंट बना हुआ है, निश्चित ही
वह व्यक्ति युवावस्था के दौरान ही जीवन काल में समृद्धि, प्रसिद्धि, सफलताएं उसे मिलती है। और जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ अगर आपको बनता हुआ दिखाई दे तो उसकी तरक्की में ये एज को बढ़ाता है। अगर यहाँ बन रहा है तो एज की अगर बात करें तो 65 के बाद उस व्यक्ति को तरक्की मिलती है। और इस प्रकार से भी हम इसकी एज को निकाल सकते हैं। अब देखिए एक्टिवेशन पीरियड को आपने समझा किस प्रकार से ये किस रेखा पर क्या फल देने वाला रहता है। अगर मान लीजिए स्टार साइन आपके हाथ में ये इस प्रकार से बना हुआ है, माउंट अच्छा हुआ है आपके हाथ में, ये आपके भाग्य को बढ़ाने वाला है। एक और महत्वपूर्ण बात जो रहती है, माउंट अधिक प्रभावशाली रहता है या उस पर बनने वाली फॉर्मेशंस, तो देखिए पर्वत से अधिक जो प्रभावशाली फॉर्मेशंस रहती हैं वह रेखाओं की रहती है, उस पर आने वाले चिन्हों की देखी जाती है। अगर गुरु कमज़ोर है और उस पर इंडिपेंडेंट अगर त्रिभुज या आपका स्टार भी बना हुआ है तो निश्चित ही इसके सुफल में कमी देखने को मिलेगी। तो यहाँ ये भी ध्यान रखें कि माउंट का मजबूत होना भी उतना ही महत्वपूर्ण रहता है जितना कि उस पर बनने वाला साइन या रेखा। अगर आपकी ये अच्छी प्रोग्रेसिव रेखा पर बना है, हाथ में माउंट आपका अच्छा है और इस पर बनने वाली ये प्रोग्रेसिव रेखा और इस पर बनने वाला ये स्टार, तो निश्चित ही जीवन काल में आपको लाइफ टाइम ये सफलताएं दिलाएगा। ये यहाँ भी बने तो निरंतर जीवन काल में आपकी प्रसिद्धि का कारक ये बनेगा। और यहाँ जो स्टार बना हुआ है और यहाँ पर जो स्टार बना हुआ है, अगर इनके कंपैरिजन को हम देखें तो निश्चित ही यहाँ पर यह आपको अधिक लाइफ टाइम की अगर बात करें जीवन भर आपको ये अच्छी सफलताएं देने वाला रहेगा। तो ये थी इन्फॉर्मेशन गुरु माउंट पर बनने वाले स्टार नक्षत्र चिन्ह की। धन्यवाद।